जय शंकर जी फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका बहुत स्वागत है। तो मैं सिखा रही थी आपको लोशो ग्रिड से आप कैसे उन नंबर्स के द्वारा अपनी ही बर्थ डेट से आप अपने भविष्य के बारे में जान सकते हैं और आप जान सकते हैं कि आपको लाइफ में करना क्या है और क्या मंजिल है आपकी और उस तक आपने कैसे पहुंचना है। इसी बर्थ चार्ट से निकलता है कंडक्टर नंबर, ड्राइवर नंबर और कुआ नंबर। कंडक्टर नंबर आपको बताता है कि आपके भाग्य का विधाता कौन है और ड्राइवर नंबर आपको बताता है कि आप कहाँ तक जा सकते हैं, आपकी मंजिल क्या है। और कुआ नंबर बताता है कि आपके भाग्य को बदलने के लिए कौन सा देवता आपकी मदद कर सकता है। तो बहुत ही अच्छी तरह से आज मैं आपको पूरी रेमेडी देने वाली हूँ, यानी कि पूरा मेथड समझाने वाली हूँ ताकि आप अच्छी तरह से समझ ले। वैसे तो मैं ये पार्ट में देना चाहती थी, पर कुछ लोग कह रहे थे कि एक ही बार समझा दूं। एक्चुअली मैं चाहती थी कि ये बच्चे भी कर पाए, बच्चे भी अपना फ्यूचर देख पाए कि क्या उनकी मंजिल है, क्या वो कर सकते हैं, अपनी स्टडी पे कैसे फोकस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये एक ही एपिसोड में आज आपको पूरा विवरण बता दिया जाए तो वो भी ठीक है। आज मैं आपको पूरा डिटेल के साथ इस वीडियो को देने वाली हूँ, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को हमेशा की तरह लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि सब अपना बर्थ चार्ट निकाल कर जान सकें कि दुविधा कहाँ पे है, ये दुविधा कैसे दूर हो सकती है। ईश्वर ने सबके जीवन में लॉटरी जरूर दी है। किसी के जीवन में 3 लॉटरियां दी हैं, किसी के 2 दी हैं, किसी के 1 दी है। ये बर्थ चार्ट आपका निकाल के लोशो ग्रिड द्वारा बताता है कि आपके भाग्य में 3 लॉटरियां हैं, 2 लॉटरियां हैं या फिर 1 लॉटरी है। इसी तरह आज आपको पता चलेगा कि आपकी लाइफ में कितनी लॉटरियां हैं और आप उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हो। तो आज मैं डेट ऑफ बर्थ चेंज कर रही हूँ अपने ही एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट से। आज मैं उनकी डेट ऑफ बर्थ निकाल के बताने वाली हूँ जो कि है 6/6/2002। तो आज आपके भविष्य के बारे में कंप्लीटली एक विवरण दिया जाएगा और कोशिश करूंगी कि सब अपना विवरण निकाल सके। इससे पहले मैं आज बताना चाहूंगी 4 नंबर मिसप्लेस हो गया था, उसके लिए मैं दिल से माफी मांगती हूँ। लेकिन आज आपको बताती हूँ कि 4 नंबर क्या कहता है। 4 नंबर अगर आपका निकलता है कंडक्टर नंबर से तो आप अचानक से कहीं से भी धन लाभ प्राप्त कर सकते हो। आप कभी भी विवेक भी खो सकते हो, मतलब गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, गुस्से में आप अपना हमेशा नुकसान कर लेते हो। और 4 नंबर ये भी दर्शाता है कि आपकी लाइफ में अचानक से नुकसान भी बहुत होते हैं। तो ये 4 नंबर बताता है। लेकिन आज जानते हैं हम पूरी डिटेल, तो चलिए लेते हैं जल्दी से अपना डेट ऑफ बर्थ जो भेजा है मुझे मेरे ही एक सब्सक्राइबर ने। तो ये डेट ऑफ बर्थ है 6/6/2002। तो चलिए सबसे पहले हम लोशो ग्रिड लेके आते हैं, यानी कि लोशो ग्रिड जो मैं आपको दिखा रही हूँ हमेशा की तरह आज भी लोशो ग्रिड बना लीजिए। आज आपको पूरी डिटेल मिलने वाली है। तो लोशो ग्रिड में आप इसी तरह हर वर्टिकल खाने में सबसे पहले 4 3 8 भरेंगे, फिर 9 5 1 भरेंगे, उसके बाद 2 7 6। अब आपकी जो डे है उसके पहले हम देखेंगे और फिर मंथ और फिर ईयर, यानी जो नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में है। अब आप 6 की जगह जहां पे लोशो ग्रिड में 6 है उसी खाने में आप 6 लगाएंगे। अब जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ उनके 2 6 आ रहे हैं तो ये दोनों 6 यहाँ लग जाएंगे। अब आगे 2 आ रहा है, ये 2 भी 2 बार है तो हम यहाँ पे 2 2 2 बार लिख देंगे। अब हम करेंगे प्लस। तो सबसे पहले हम डे को लेते हैं, यानी जिस दिन आपका बर्थ हुआ है। तो आपका बर्थ हुआ है 6 को, यानी इसमें कोई प्लस करने की हमें जरूरत नहीं, 0 को हम कुछ नहीं करते हैं इसमें। तो अगर आपका 16 है तो आप 1 + 6 करोगे, 14 है तो 1 + 4 करोगे, यानी आप डबल नंबर को प्लस कर लोगे। 2 2 है तो प्लस करके 4 आ जाएगा। जो भी आपका कंडक्टर नंबर आता है, सॉरी ड्राइवर नंबर आता है, पहला नंबर है ड्राइवर नंबर। तो जो भी ड्राइवर नंबर आता है उसे आप लिख दीजिए उसी खाने में। अब सेकंड आता है मंथ। अब हम मंथ को बोलते हैं कंडक्टर नंबर। जो आपका डे है वो है ड्राइवर नंबर, यानी आपकी मंजिल को ले जाने वाला।
आपको बताने वाला कि आपकी मंजिल क्या है। अब कंडक्टर नंबर आपको लेके जाता है उस जगह पे जहां पे आपको जाना हो, वो आपकी मंजिल तक पहुंचाता है। यानी आपका ऐसा कौन सा राशि का स्वामी होगा जो आपकी मंजिल को तय कराएगा। यहीं पे खत्म नहीं होती, अभी आपको सरप्राइज बाकी है। यानी ईयर अगर हम देखते हैं तो ये आता है कुआं नंबर। कई बार हमारे पास वो नंबर नहीं होते जो कुआं नंबर से हमें मिल जाते हैं। तो ऐसे ही अगर हमारे कुआं नंबर से कोई नंबर मिलके आ जाता है तो समझिए कि आपकी लॉटरी लग सकती है। चलिए जानते हैं कि यहाँ पे इनका भाग्य क्या कह रहा है। तो डे के रिगार्डिंग 6 आ रहा है, मंथ के रिगार्डिंग 6 आ रहा है, और ईयर के रिगार्डिंग इनका आ रहा है 7 नंबर। यानी इनका कुआं नंबर हुआ 7। अभी हम कुआं नंबर की बात नहीं करते, चलिए जानते हैं कि इस पूरी डेट ऑफ बर्थ को अगर हम प्लस कर लें तो क्या आता है। तो 6 + 6 हो गया 12, +2 14, +2 16। तो 16 में आ गया 1 + 6, तो ये हो गया इनका 7 नंबर। यानी टोटल इनका आ गया 7 नंबर। लीजिए देख लीजिए, इनके पास 7 नंबर नहीं था, अब ये अपने उसी खाने में 7 नंबर लिख सकते हैं जहां लोशो ग्रिड में लिखा है। यहाँ पे आते हैं डबल बार 2, डबल बार 6 और एक बार 7। तो चलिए टोटल नंबर इनका 7 आया है। अब यहाँ पे हम कुआं नंबर भी अगर देखें तो कुआं नंबर है यानी ईयर। तो ईयर पे 2 + 2 हो गया 4। तो ये आ गया इनका 4 नंबर, जो कि इनके वही खाने में लिखा जाएगा यहाँ लोशो ग्रेड में लिखा है। चलिए देखते हैं इनके भाग्य में लॉटरी लगी है कि नहीं लगी है। अभी तो हम ये देखेंगे कि इनका कुआं नंबर क्या निकल रहा है। तो कुएं नंबर से जैसे हमारे यहाँ पे 4 आया था, तो अगर तो ये मेल है तो यहाँ पे आप -11 कर दोगे। यानी 4 - 11 तो आ गए 7। यहाँ पे इनको 7 नंबर फिर मिल गया, यानी कि 7 नंबर इनका कुआं नंबर आ गया। तो आगे जब इनका अगर फीमेल का हो, यानी अगर आप मेल हैं तो आप -11 कर देंगे, और अगर आप फीमेल हैं तो आप +4 कर लेंगी। आप याद रखिए, इसमें बहुत कंफ्यूजन रहती है कुआं नंबर में। बहुत सारे लोग बार बार मैसेज करते हैं हमारा कुआं नंबर क्या है, हमारा कुआं नंबर क्या है। मैं आपको आसानी से बताती हूँ। अगर आप लड़की हैं तो आप +4 करेंगे, अगर आप लड़के हैं तो आप -11 कर लेंगे। मेरे ख्याल से इससे इसी भाषा कोई नहीं है। मान लीजिए आपका 5 नंबर आ रहा है, तो अगर आप मेल हैं तो आप -11 कर लीजिए, अगर आप फीमेल हैं तो आप +4 कर लीजिए। ये याद रखिए, जो लड़की होगी वो +4 कर लेगी, और जो लड़का होगा वो -11 कर लेगा। अब जो कुआं नंबर निकल के आता है तो इसके रिगार्डिंग इनका कुआं नंबर आता है, यानी 11 - 4 तो आ गया 7। यहाँ पे इनको एक 7 और मिल गया, यानी टोटल आ गया इनका 7। यहाँ पे 2 बार 2 आ रहा है एक ही लाइन में, 7 भी 2 बार आ रहा है और 6 भी 2 बार आ रहा है। अब यहाँ पे मैं इनको बताती हूँ कि इनका मालिक कौन है, यानी कौन है इनका दाता जो इनको जीवन में सब कुछ देने वाला है। तो वो है केतु, यानी कि आपका कुआं नंबर। आपके कुएं नंबर ने आपकी पूरी लाइफ चेंज कर दी है। अब आप देखिए कि आपका वर्टिकल एक खाना पूरा कंप्लीट हो गया है, जिसमें 2 2 7 7 6 6। अब ये याद रखिए, आपकी हर चीज डबल डबल बार आ रही है, यानी 2 2, ठीक है, 7 7 2 बार, 6 6 2 बार। तो अगर हम इसको प्लस कर लें अपने तरीके से, यानी 2 2 को हम 2 7 और 6 को 6 7 हो गए 15, और 15 और 2 हो गए कितने 17। तो यहाँ पे आ गया 8, यानी इनका टोटल 8 आ गया। यहाँ पे हम 2 को एक ही बार काउंट करेंगे, डबल बार नहीं करेंगे कि 2 2 2 बार है तो 4 ले लें, 7 7 2 बार है तो 5 ले लें, ऐसा नहीं होगा।
आप आराम से इसको एक ही डिजिट में लीजिए, क्योंकि आए तो 2 बार हैं, लेकिन हमें प्लस इन्हें एक ही कंडीशन में करना है। ऐसे ही आप पे अगर कोई वर्टिकल लाइन कंप्लीट होती है तो उसका टोटल करके देखिए। यहाँ मैं अब इनको, या जो इनका फ्यूचर बता रहा है मुझे इस नंबरोलॉजी के रिगार्डिंग, वो बताने वाली हूँ। नंबर 2, ये हर मतलब अपनी राय बदलते रहते हैं। आपकी राय कभी एक नहीं होती, आप बार बार अपनी राय बदलते हो। एक पल में ये राय बनाई, एक पल में वो, थोड़ी देर उस जगह पे जाके आप फिर टोटली चेंज हो जाते हो। यानी कि आपका मून आपको स्थिर नहीं रहने देता। जब भी अमावस आती है तो आप हमेशा डल से रहते हो, हमेशा सोचते रहते हो, ओवर थिंकिंग करते हो। और जब पूर्णमासी आने वाली होती है तो आप बहुत सारी चीजें सोचते रहते हो दिमाग में, यानी अच्छी चीजें, मैं ये करूंगा लाइफ में, मैं वो करूंगा, मैं यहाँ ये करूंगा, वट एवर जो भी आपकी थिंकिंग है थोड़ी अच्छी हो जाती है उन दिनों। अब आती है 6 आप जितना भी, अगर आप कमाते हो, नहीं भी कमाते हो तब भी, कमाते हो तब भी, आप ज्यादा से ज्यादा अपनी लग्जरी लाइफ में ध्यान देते हो कि मुझे अच्छे कपड़े पहनने हैं, अच्छे जूते पहनने हैं, अच्छा खाना खाना है, अच्छे मित्र बनाने हैं। अगर ये सच है तो प्लीज जरा कमेंट में बताते रहिए कि मैं आपके बारे में कितना सच बता रही हूँ, ताकि दूसरों को भी पता चल जाए कि ये राय सच है कि नहीं है। यहाँ पे आता है कुआं नंबर 7 आपका, जो आपके भाग्य में बहुत कुछ दे सकता है। आपको पता है केतु अगर देने पे आता है ना तो लाइफ में इतना देता है, इतना देता है, और बस उसको खुश करने के लिए क्या करना है आपको। अगर आप धर्म के रिलेटेड अच्छी चीजें नहीं करते, यानी दान पुण्य नहीं करते, तो करिए। मैं आपको ये गोल्डन राय दे रही हूँ, आप दान पुण्य जरूर करिए। आप देखिएगा जब जब आप दान करोगे आपको डबल आएगा, कुछ ना कुछ फायदा होगा। अगर आप चाहते हैं कि लाइफ की लॉटरी निकल जाए तो जल्दी से आप दान पुण्य करना शुरू कर दीजिए। और लास्ट में इनका टोटल जो 8 बता रहा है, स्ट्रगल बहुत कर रहे हो लाइफ में, हर चीज में स्ट्रगल, लेकिन आज मैं आपको ये बात लिख के दे सकती हूँ कि आपकी एक लॉटरी तो आपके भाग्य में है, और वो है शनि, यानी कर्म फल के दाता। वो आपको लॉन्ग टर्म तक देंगे। आपको मेहनत करनी है, अगर आप मेहनती हैं तो आपको कोई भी हरा नहीं सकता। तो ये आपका टोटली भविष्य कह रहा है। बाकी अपने रिलेटेड जो भी है, मैंने पहले ही बताया था, 1 नंबर क्या कहता है, 2 नंबर क्या कहता है, 3 नंबर क्या कहता है, ये सारे मैंने पहले ही मेंशन कर दिए थे। आज मैंने 4 का भी क्लियर कर दिया स्टार्ट में। तो इस तरह से आज आप अपनी पूरी डिटेल निकाल के जान सकते हो कि लोशो ग्रिड आपके भविष्य के बारे में कितना बता सकती है। यहाँ पे और भी बहुत सारी बातें पता चल सकती हैं सीक्वेंस में अगर मैं बताना चाहूँ, लेकिन ये आपके लिए कंप्लीट ही समझिए। जो जरूरी चीज थी मैंने आपको एक गोल्डन राय दे दी है। दान पुण्य जरूर कीजिए, मेहनत कीजिए, आप जरूर सफल होंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी ये बताइएगा, और आप मुझसे वीडियो में क्या चाहते हैं वो भी बताइएगा। तो चलिए चलते हैं। जय शंकर जी।